श्री बांके बिहारी के चमत्कारी कथाओं में आपका स्वागत है। यह कथा एक बंजारन कंजर स्त्री भक्तिमती मणि की है, जिसके हृदय में श्री बांके बिहारी ने अपना स्वरूप, वेश, रूप, रंग सभी कुछ प्रकट किया। और तो और अपने भोग में क्या लगा और क्या पुजारी ने नहीं लगाया, यह भी भक्ति मणि को श्री बांके बिहारी ने हृदय में प्रकट किया। अब कथा को आरंभ करते हैं। लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व पहले की बात है, जब वृंदावन एक छोटा सा नगर था। नगर के बीचों बीच एक चौड़ा मार्ग था, जो रेल लाइन को काटता हुआ मथुरा जाने वाले मार्ग से जुड़ा हुआ था। रेल की इस क्रॉसिंग के चारों ओर दावानल कुंड, कैमारवन और मोती झूल का सघन जंगल था, जिसमें बेर, कैंथ, नीम, करील की बहुतायत थी। इस जंगल के एकांत में जयपुर महाराज द्वारा निर्मित श्री राधा माधव की एक विशाल और आकर्षक मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण के काम में आने वाले पत्थर की ढुलाई के लिए ही मथुरा वृंदावन रेल बिछाई गई थी। जंगल की सघनता के कारण साधारण लोग तो दिन में भी इधर नहीं आते थे, किंतु कुछ साधु संतों ने दावानल कुंड के पास अपनी कुटिया बना रखी थी। वृंदावन के घरों से मधुकरी भिक्षा लाकर अपनी क्षुधा को शांत करते थे और दिन रात भजन करते। यही इन संतों की दिनचर्या थी। एक दिन इस जंगल में ना जाने कहां से कंजरों की एक टोली घूमती हुई आई, जहां आज श्री सौत मुनि निवास आश्रम की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी है। वही रेल लाइन के पास बस गई। 20-25 स्त्री पुरुष की इस टोली में एक थी भक्तिमती मणि। छोटा कद, सांवरा रंग, सामान्य सा नैन नक्शा, उलझे हुए बाल जिनमें ना जाने कब का बंधा हुआ फीता, नाक, कान, गले में चांदी के आभूषण और मैले फटे हुए कपड़े जिनमें से झांकता हुआ शरीर, ऐसी थी श्री भक्तिमती मणि। उम्र होगी कोई 50 वर्ष। भक्तिमती मणि एक बार श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई। दर्शन किए तो उसकी सुधबुद्धि खो गई। श्री बिहारी जी महाराज के प्रकाशमान बड़े बड़े कमल नयन को देखने से वो मोहित हो गई। बिहारी जी ने अपने डढ़े नैनों से उसको मोहित कर लिया। इस बार भक्तिमती मणि अपनी बस्ती की ओर लौटी तो, किंतु अपनापन श्री बिहारी जी को ही उसको सोचने सौंप दिया। सोते जागते, उठते बैठते, कामकाज करते, उसके ओंठों पर थिरकती रहती थी एक ही पंक्ति, मेरी सुन लो अरज श्री बांके बिहारी जी, मेरी सुन लो अरज श्री बांके बिहारी जी। यही उसका भजन था, यही पूजा थी। दिन बीतते गए। भक्तिमती मणि के हृदय में श्री बिहारी जी महाराज की भक्ति धीरे धीरे दृढ़ होती गई। लोक वार्ताओं में उसका मन नहीं लगता था। वो किसी से भी अनर्गल कुछ भी चर्चा नहीं कहती थी। दिन भर केवल एक ही नाम रटती, मेरी सुन लो अरज श्री बांके बिहारी जी। भक्तिमती मणि के पति कई दिन से अस्वस्थ चल रहा था। मणि उसकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। दिन रात एक कर दिया था उसने, किंतु इस सारे क्रम में श्री बिहारी जी का नाम उसने एक क्षण के लिए भी प्रशस्त नहीं किया। कभी भी वो बिहारी जी का नाम नहीं भूली। मेरी सुन लो अरज श्री बांके बिहारी जी की रट प्रतिपल उसके हृदय में, प्राणों में, उस झोपड़ी में गूंजती ही रहती थी। वह सर्दियों का मौसम था। दिन निकल चुके थे, किंतु कोहरे के कारण सूर्य नारायण अभी तक अदृश्य थे। कंजरों की बस्ती में भी लोग जग चुके थे। चारों ओर चहल पहल धीमी गति से प्रारंभ हो गई थी। तभी दूर से आती श्री बांके बिहारी की जय हो तुम्हारी, श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी की कंठ की ध्वनि वातावरण को निस्तब्धता के बरबस भंग करने लगी। धीरे धीरे कोहरे की चादर पर कई मानव आकृतियों की छाएं उभरी और क्रमशः भक्तिमती मणि की बस्ती की ओर बढ़ने लगी। कीर्तन का स्वर भी तीव्र से तीव्रतर होता उठा। मणि ने भी सुना और दोहराया, बांके बिहारी जय हो तिहारी। यह दावानल कुंड के समीपस्थ वन में निवास करने वाले साधुओं की ही टोली थी, जो स्नान आदि नित्य कर्म से मुक्त होकर अपने प्राण आराध्य श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रही थी।
मणि इन्हें प्रतिदिन इसी प्रकार आते जाते देखती थी। वह पति की अस्वस्थता के कारण कई दिन से महात्मा के बिहारी जी के दर्शनों के लिए नहीं जा सकी थी। कीर्तन की ध्वनि सुनते ही मणि के पैर ना रुक सके। वह दौड़कर झोपड़ी से बाहर आ खड़ी हुई। साधुओं का दल जिस प्रकार कोहरों को भेद कर प्रकट हुआ था, ठीक वैसे ही मणि की झोपड़ी के सामने से गुजरता हुआ कोहरे में विलीन भी हो गया। शेष रह गई थी कीर्तन ध्वनि, जो झोपड़ी के द्वार पर जड़वत खड़ी हुई भक्तिमती मणि के कर्ण कोहरों को तृप्त कर रही थी। मणि वहां अब तक यों की यों खड़ी रही, उसे पता ही नहीं चला। जब मणि के देह को होश आया तब वह बांके बिहारी जय हो तिहारी की कीर्तन ध्वनि उसके कानों को पुनः टकराई। साधुओं का दल दर्शन करके लौटता हुआ जब झोपड़ी के सामने गुजर रहा था, आज ना जाने क्या हुआ। मणि ने साधु संतों के दल को अचानक रोका और पूछा, बाबा क्यों, क्या है मैया? एक साधु ने पूछा। बाबा कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मणि ने इस प्रकार पूछा। साधुओं ने उत्तर दिया, मैया हम बिहारी जी की श्रृंगार आरती का दर्शन करके आ रहे हैं। वही साधु फिर बोला, अच्छा जरा बताओ तो कि आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण की है? यह भक्तिमती मणि ने पूछा। कैसा उन्होंने श्रृंगार किया है, कैसा है उनका रूप? जब मणि ने उत्सुकतावश इस प्रकार से पूछा कि पोशाक का रंग क्या है, कौन से रंग की उन्होंने वेशभूषा धारण की है, साधु सोच में पड़ गए। दर्शन तो हमने किए थे, किंतु श्रृंगार कैसा था आज तो याद नहीं आता। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और इस आशा से कि मणि के प्रश्न का शायद समाधान मिल जाए, किसी के पास तो होगा, लेकिन किसी ने भी उत्तर ना दिया। किंतु भक्तिमती मणि के प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैया हम दर्शन तो अवश्य कर आए हैं, किंतु हमें पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग स्मरण नहीं हो रहा है। भक्तिमती मणि हंसी और बाबा आप लोग दर्शन करके आ रहे हो या मंदिर घूम कर आ रहे हो? अरे आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है, उसमें लाल रंग के किनारे पर सिल्मा सितारे का काम किया हुआ है, माथे पर पीली पगड़ी बंधी है, गले में चंद्रसेनी हार है। जाओ दर्शन करके दोबारा आना, तब बताना जो मैंने कहा वह ठीक है या नहीं। साधु आश्चर्यचकित थे। सबने परस्पर बातचीत की और एक बार फिर बिहारी जी के दर्शन का निर्णय लिया। वे सब पुनः जिस दिशा से आए थे उसी बिहारी जी की दिशा में पुनः लौट गए। और हाँ, इस बार भक्तिमती मणि कहती है कि और पूछना गोसाई जी, आज आपने मेरे लाडले श्री बांके बिहारी को लड्डुओं का भोग क्यों नहीं लगाया? मेरे लाडले बांके बिहारी को मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। साधु ने जाते जाते मणि के ये शब्द अपने गिरह में बांध लिए। मंदिर पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सारे बांके बिहारी जी महाराज की ठीक वैसी ही पोशाक थी और वैसा ही श्रृंगार जैसा भक्तिमती मणि ने बताया था। उनका हृदय भक्तिमती मणि पर बिहारी जी की महाराज की अलौकिक कृपा का अनुभव कर आनंदभूत हुआ। उत्सुकतावश उनके पांव जगमोहन की ओर बढ़े। वे निज मंदिर गर्भगृह के द्वार पर निकट पहुंचे। गोसाई जी पर्दा बंद करके दर्शनार्थियों को तुलसी प्रसाद दे रहे थे कि एक साधु ने उन्हें जय हो बिहारी जी की कहकर अभिवादन किया। बांके बिहारी जी की जय हो और बोला, महाराज क्या आप आज उत्थापन में बिहारी जी को मोतीचूर का लड्डू लगाए हैं? और गोसाई जी ने कहा, हाँ हम प्रतिदिन ही लगाया करते हैं। फिर भी उन साधुओं ने कहा, महाराज यदि आप एक बार अंदर जाने के पश्चात मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आज लड्डुओं का भोग लगा है या नहीं लगा है तो बड़ी कृपा होगी। गोसाई जी ने कहा, ठीक है अभी देख लेते हैं। आप कहते ही देख कर बताते हैं। और ऐसा कहकर जब गोसाई जी अंदर गए तो निज गंदर में गए, थोड़ी देर में बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो देखा उनके माथों पर पसीने की बूंदी बह रही थी। और जब उन्होंने पर्दा खोला तो गोसाई जी के जैसे ही उन्होंने पर्दा खोला तो भगवान ने वही पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग जो मणि ने कहे थे वैसा ही भगवान ने पहना हुआ था। पर गोसाई जी के अविश्वास का कोई कारण न था। मन सत्य और संशय के बीच में उनका डूब रहा था। लेकिन गोसाई जी के माथे पे जब पसीने की बूंदें देखी तो सभी साधु संतों को निश्चय हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है।
गोसाई जी ने आकर कहा, आज तो भारी अपराध बन गया है। महाराज को, ठाकुर जी को लड्डुओं का भोग लगाने से हम लोग रह गए। साधुओं की तो आंखें डबडबाई, साधुओं की शंकाओं का निवारण हो गया। लौट कर वो भक्तिमती मणि के द्वार पर पहुंचे और उसकी भाग्य की सराहना करते हुए अपनी अपनी कुटिया को वापस चले गए। भक्तिमती मणि जब तक जीवित रही रोज बांके बिहारी जी महाराज का ध्यान करती रही और अंत में श्री वृंदावन की रज में रज होकर मिल गई। सच है, वह केवल नाम ही नहीं, मणि ही थी। मणि ही नहीं थी, केवल भगवान की कृपा को अनुभूत करने वाली भक्तिमती मणि थी, अपितु प्रभु कृपा के प्रभाव से भक्तिमतियों की मुकुटमणि भी बन चुकी थी। श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।